भाई चलो चलेंगे शुरू कर भाई चालू करें भाई चालू करिए माइक चालू करिए माइक चालू करिए أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم. अस्सलामुअलैकुम भाई ओसी साहब अपने वक्त नहीं आया थे तो कोई भी पण એમને સવાલ પૂછ્યો હોય તો બે કલાક એમને સવાલ પૂછી શકે છે એક એક કરીને સવાલ પૂછો ઓસી સાહેબ એનો જવાબ આપશે તો સ્ટાર્ટ કરે आप ठीक 5 मिनट सबसे पहले बोल दीजिए 5 मिनट दूसरी बार तस्वीर लाए हैं और आपकी दुआ और आपका साथ चाहिए। आप सबने यहाँ पर देखा है कि वडगांव के अंदर आप लोगों में वोट काफी ज्यादा है और मुस्लिम की सीट होनी चाहिए लेकिन यहाँ पर नहीं है। ये सीट ऐसी है और 60% वोट अपने हैं, 40% सब मिक्स है। तो आपकी मदद से आपका साथ से एक दलित की सीट निकल सकती है तो हम आपके पास आए हैं और आपकी मदद चाहिए। जो आपका साथ सरकार होगा तो ये सीट इंशाल्लाह इजी निकल सकती है। चीज ये है कि आपने नई टाइम भी जो उम्मीदवार आपने यहीं से दिया आपने उसको जुटा कर भेजा, वोट भी दिए, पैसे भी दिए, सब कुछ किया, मेहनत भी की, लेकिन वो जीत कर यहाँ से चले गए। कभी यहाँ पर तुम्हारा आतंक झाके भी नहीं और अपने दलित के बारे में न मुस्लिम के बारे में कभी उन्होंने कभी पिक्चर उठाए नहीं। तो आज हम लोग चाहते हैं कि अगर यहाँ से स्थानिक उम्मीदवार जो हमको मिले और
आसपास से आपके काम करें और आपके काम में आए हैं, तो हम लोग ये चाहते हैं और इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। तो अच्छा उम्मीदवार यहाँ से उम्मीदवार है आपके पास, लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि आप जितने भी उम्मा हो ये सब जमा होकर यहाँ से अच्छा उम्मीदवार आप दें, तो इंशाल्लाह हम उनको टिकट देकर यहाँ से जिताएंगे। आपने देखा कि आपका साथ और सरकार तो काफी मिला है। कई टाइम जो उस जायज सभा हुई थी उसके अंदर काफी तादाद के अंदर आप लोग आए थे। कम से कम पूरे गुजरात के अंदर मैंने देखा इतनी बड़ी तादाद के अंदर यहाँ पर आप लोग जमा हुए थे, और मुझे उम्मीद है उससे भी ज्यादा आज यहाँ पर जमा होंगे। लेकिन मतलब ये है कि यहाँ पर आप लोग जमा तो होंगे, लेकिन ये पूरी भीड़ अपने वोटिंग के अंदर तब्दील करनी है और अपना नुमाइंदा अपनी पसंद का आप हमें दें, हम और यहाँ से जिताकर भेजें और आपकी जो भी समस्या है उसका इंशाल्लाह हल हो। हम चाहते हैं कि दलित और मुस्लिम की क़यादत बढ़े। हम लोग ज्यादा से ज्यादा सीधे मुस्लिम की भी लड़ा है, दलित की भी लड़ा है, और दोनों का साथ लेकर जहाँ जहाँ दलित की सीटें वहाँ पर मुस्लिम वोट ज्यादा है, तो अपना सिग्नल देकर अपने वोट देकर उनको जिताए। ऐसी आप सबको गुजारिश है और मैं इतनी बात कहकर मेरी बात को और आप लोग ऐसा साहब को सुनने के लिए आए और मेरी बात को लाभित। हाँ नहीं तो जब पूछेंगे तो बोलूँगा। कौन पहला सवाल में शुरुआत हाँ ठीक है, इतना आवाज जाएगी, आवाज जाएगी। अस्सलाम वालेकुम ओवैसी साहब। हाँ वालेकुम सलाम। गुजरात में और बनासकांठा में और सिद्धपुर में ओवैसी साहब का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मेरा सवाल है साहब कि गुजरात में 9 से 10% मुस्लिम वोटर्स की आबादी है। पहला सवाल है कि हम गुजरात की असेंबली में मुस्लिम नुमाइंदे अभी 3 हैं, इनकी तादाद कैसे बढ़ा सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आपके सवाल के जवाब में सबसे पहली बात मैं इस बात की वजाहत करना चाहूँगा कि मजलिस के साथ सिर्फ मुसलमान ही नहीं है, मजलिस के साथ हमारे हिंदू भाई भी हैं, दलित भाई भी हैं और ओबीसी समाज के लोग भी हैं। और उसका सबूत ये है कि अहमदाबाद में हमने जो कॉरपोरेटर जीते उसमें हमारी एक हिंदू बहन भी शामिल है। वैसे ही आप देखेंगे कि हमने दानी लिमदा से हमारी एक दलित बहन को हमारा उम्मीदवार बनाया है। तो इसका आपके सवाल का जवाब ये रहा। दूसरी बात यह है कि आपने सवाल किया कि सिर्फ 3 मुस्लिम अक़लियत के नुमाइंदे गुजरात की असेंबली में कामयाब होकर गए हैं, तो 3 ही फिर क्यों रुक गए? सवाल यह है कि खाली 3 फिर क्यों रुक गए, जबकि हमारे पटेल भाइयों की भी आबादी शायद 9 या 10% के करीब है
और उनके मेरे ख्याल से अगर मैं गलत ना हूँ साबिर भाई तो 35-40 MLA उनके 42 MLA जीत कर जाते हैं। तो हमको ये सोचना पड़ेगा कि जब हमारे पटेल भाई मुस्लिम अक़लियत अल्पसंख्यक समाज के बराबर उनकी आबादी है और वो इतनी बड़ी तादाद में अपने समाज के जिम्मेदारों को कामयाब कर सकते हैं, तो फिर ये हम तमाम के लिए एक सोचने का और एक प्रोग्राम बनाने का एक बेहतरीन मरहला है। तीसरी बात यह है कि जो 3 जीत कर गए हैं उनका ऐवान असम्बली में गुजरात की विधानसभा में उन्होंने कितनी मर्तबा नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाई, कितनी मर्तबा उन्होंने अपने ही विधानसभा की डेवलपमेंट के ताल्लुक से कुछ कहा है। ये भी आपके सामने है कि उन्होंने जिस तरीके से उस विधानसभा के लोग या आप लोग उम्मीद कर रहे थे कि हमारी आवाज बनेंगे, वो उस आवाज को ना उठा सके, ना बेबाक तरीके से आपके मसाइल का हल तलाश कर सके। अब रहा सवाल यह है कि 3 से कैसे आगे बढ़ना है, ये आपके हाथ में है। आप 3 को 3 रखना चाह रहे हैं, ये आवाम का फैसला है। अगर आवाम ने तय करे कि नहीं 3 को हम बढ़ाएंगे, उसको 6 करेंगे, 9 करेंगे, 10 करेंगे, उससे ज्यादा करेंगे, तो ये उसी वक्त मुमकिन है जब आप लोग मुत्तहिदा एक फैसला करें। और जब तक आप अपना सही फैसला नहीं करेंगे, हमारी तादाद 3 भी रहेगी या 3 से कम भी हो जाएगी। तो इसलिए आपको एक अच्छा फैसला लेना है। और रहा सवाल आपने भाजपा के बारे में जो बात कही, फिर आपने कांग्रेस और आप के बारे में कहा, तो देखिए 1984 में आखिरी मर्तबा एक अल्पसंख्यक समाज का MP यहां से जीत कर गया था। उसके बाद से तो कोई नहीं जीतता है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? और आखिरी बात यह है कि हमारे मुल्क की जो हकीकत है, जो सियासी हकीकत है, वो मैं आपको सच्चाई से बयान कर रहा हूं। वो ये है कि हर सियासी पार्टी, चाहे BJP हो, कांग्रेस हो या आप हो, इनके पास मुस्लिम अक़लियत की, मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज की कोई अहमियत नहीं है। ये सच्चाई है। दूसरी है कि ये इस बात का फैसला कर चुके हैं कि आपके वोट की जरूरत नहीं है। और तीसरा वो ये मान चुके हैं कि आप हालत मजबूरी में उनको वोट देंगे। ये 3 सच्चाई है जिसको आपको सोचना पड़ेगा। यकीन मत करिए मेरी इन बात का, मगर आपसे मैं अपील कर रहा हूं कि मेरी इन 3 बातों पर आप जरा गहराई से सोचिए। और जब आप सोचेंगे तो आपको एक अच्छा फैसला लेने में भी आसानी होगी। अब आप ये कहेंगे कि इसका सबूत क्या है? इसका सबूत ये है कि जब 2019 में दोबारा भाजपा की सरकार बनी, पार्लियामेंट में 2019 जून या जुलाई में BJP ने एक कानून पास किया, उसको कानून में तरमीम की। वो कानून था UAPA, और उस कानून की तरमीम ये थी कि दिल्ली में बैठा हुआ कोई NIA का इंस्पेक्टर वडगाम में किसी भी शख्स को अपने कागज के ऊपर लिखकर ऑर्डर दे सकता था कि ये आतंकवादी है, दहशतगर्द है, बगैर कोर्ट के फैसले के। अगर किसी पे कोर्ट का फैसला चल रहा तो कोर्ट उसको अगर मुजरिम करार देता तो हम बोल सकते। उस कानून की तायीद किसने की? मैं भी लोकसभा में था। उस कानून की तायीद कांग्रेस पार्टी ने की। मैं उसकी मुखालिफत की, आप वीडियो देख सकते हैं लोकसभा के वेबसाइट पर जाकर, कांग्रेस ने उसकी तायीद की। तीसरी बात यह है कि अभी हालिया दिनों में गुजरात में चंद मुस्लिम नौजवानों को पत्थर फेंकने के आरोप में, जुर्म में रोड पर लाकर पुलिस ने उनको पूरे मजमे को जमा करके उनको सरेआम उनकी पिटाई की।
कौन सी पार्टी ने उसकी मुखालिफत की, आप बताइए। और मेरी दलील को और आपके सामने रख रहा हूं आपको समझने के लिए। बिल्किस बानो का पूरा आपके सामने है, कोई नहीं बोलता, तो सब ये बोलते हैं भाई ये मुद्दा मुसलमानों का है। मुद्दा मुसलमानों का नहीं है। बिल्किस बानो का उन बच्चों को सरेआम पीटना, यूएपीए का कानून पास करना, ये देश का मसला है, ये गुजरात का मसला है, ये एक आम आदमी का मसला है। इसको इस तरह से पेश कर दिए। और आखिरी बात यह है कि आज हमारे वतन अजीज की सियासत की एक और तलखत यह है कि जितने जो अपने आप को सेकुलर बोलते हो, सेकुलर नहीं है। वो सेकुलर पार्टी और उनके नेताओं में एक कंपटीशन हो चुका है कि हम नरेंद्र मोदी से ज्यादा हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पे चलते हैं। यह हकीकत है। इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि आप इस चुनाव में, इस इंतखाबात में आप सोच समझकर अच्छा फैसला करिए। और आखिरी बात कि आपके सवाल में था कि 9%, उतनी ही करीब 10% या 11% के करीब तेलंगाना में हमारी आबादी है। 7 एमएलए हमारे पार्टी के। हम कोई मंत्री नहीं बने ना कभी। जब तक अल्लाह मुझे मजलिस का सदर रखेगा हम लोग गवर्नमेंट में नहीं जाएंगे, हम मंत्री नहीं बनेंगे। हमारे चीफ मिनिस्टर ने हमसे कहा भी था, हमने हाथ जोड़ के कहा हमको मंत्री बनना नहीं है, आप हमारे काम कराओ। हैदराबाद में डिप्टी मेयर देते, हमको बोले कि आप पेशकश किए। मैंने कहा कि हमको डिप्टी मेयर भी नहीं चाहिए, हमको काम कराओ। तो कामों की एक लंबी लिस्ट है, सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि आप भी इस बात को जानते हैं कि भारत में मुसलमानों का एक बहुत बड़ा मसला तालीम का है। और तालीम से महरूम मुसलमान इसलिए भी है क्योंकि हमारे पास इतनी माशी ताकत नहीं है, इतना पैसा नहीं है कि हम पहली जमात से 10वीं जमात तक अपनी औलाद को एक साथ पढ़ा सके। और ये एक कुंडू कमेटी की रिपोर्ट है, इंटरनेट के ऊपर है, आप जाकर देखिए। कुंडू कमेटी की रिपोर्ट ने 2014 अक्टूबर में, जब मोहतरमा नजमा हेपतुल्ला माइनॉरिटी मिनिस्टर थी, वजीर अखिलती बहबूद थी, उनको रिपोर्ट दिया। इस रिपोर्ट के शायद सफे नंबर 150 या 200 पर लिखा हुआ है कि मुसलमान की तालीम नहीं पढ़ने की वजह उनके पास पैसा नहीं है। हमने तेलंगाना में हमारे चीफ मिनिस्टर से मुलाकात की 2014 या 15 में, और उनसे हमने कहा कि हमारे मुतालिबात हैं, इस पर काम करिए। वो भी राजी हुए। तो खैर उसका नतीजा ये निकला कि आज तेलंगाना में, मैं आपको दावत दूंगा, हैदराबाद को आइए, मैं खुद आपको लेकर जाऊंगा। आज तेलंगाना में 60,000 मुसलमान बच्चे और बच्चियां गवर्नमेंट के स्कूल में पढ़ती हैं। 6th क्लास से 12th क्लास तक उनकी पूरी तालीम फ्री। बच्चों का स्कूल अलग, बच्चियों का स्कूल अलग, उसमें हॉस्टल भी उसी स्कूल की बिल्डिंग में। उनका रहना, उनका खाना, उनका कपड़ा और तालीम मियारी तालीम है। जब हमने स्कूल को 2015 में शुरू किया तो मुझे लोगों को बुलाना पड़ता था, ये साबिर भाई अपने बच्चों को दबाओ इसमें। उतना बढ़ गया कि अब उसका एंट्रेंस होता है स्कूल में एडमिशन के लिए। तो ये सियासी ताकत हो सकती है। आप इन 7 एमएलए का हमने इस्तेमाल ऐसा किया। और फिर हमारे हैदराबाद में आपने देखा होगा 1-1.5-2 महीने पहले भाजपा के एक रुकन असेंबली ने, विधायक ने मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में अनाप शनाप रखने की कोशिश की। खैर उनकी गिरफ्तारी हुई। अभी वो माशाल्लाह से दुबई में बैठे हैं। तो हम लोग हैदराबाद में जेल को दुबई बोलते, तो दुबई में बैठे हैं। तो उस वक्त क्या हुआ, नौजवान रात में बहुत गड़बड़ कर जज्बात में थे। जाहिर है जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई इस तरह की बकवास उठेगा तो जज्बात में आता। एक रात में 75 बच्चों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आप
मैं आपको इलाका ही बता रहा हूं, मैं रात भर हमारे पूरे जमात के मजलिस के लोग काम किए, अल्हम्दुलिल्लाह उन बच्चों को 2-3 घंटे में 3-3.25 घंटे में घर को पहुंचा दिए। तो ये तो आप काम कर सकते हैं ना, ये काम हमको करना है। देखिए, अगर भारत के मुसलमान ये समझेंगे कि नहीं हमको इलेक्शन जीतना इसलिए क्योंकि मेरे को मंत्री बनना है, भाई मंत्री संतरी तो 60 साल से कोई बन रहा है, मगर जब कोई मंत्री बनता है तो संतरी का भी तकर्रुर नहीं कर सकता वो। तो इसीलिए आपको सही मानों में अपनी एक सियासी आवाज को, अपनी सियासी लीडरशिप को बनाना है। अब एक और बात आपके समझाने के लिए अर्ज करना चाहूंगा, आप तमाम ने CAA के खिलाफ एहतजाज किया, सबने किया ना, बड़े बड़े जुलूस निकाले, आपने निकाले ना, हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद। अब खामोश क्यों बैठ गया? बोलिए क्यों खामोश बैठ गया? खतरा ज्यादा है इसकी वजह से। वो भी है, और दूसरा क्या है कि हम रोज तो एहतजाज नहीं कर सकते, कोई तंजीम नहीं कर सकती। मैं उस वक्त भी पुकार के कह रहा था कि इस एहतजाज को सियासी ताकत में तब्दील करो। आप रोड पर तो निकल गए, हुकूमत को आपने मजबूर कर दिया, मगर उसका हमने माने ताकत तो हम दिखाए, मेहनत हम किए, कुर्बानियां हमको देना पड़ा, जेल को जाकिया सब खाए, मगर सियासी फायदा आपको नहीं हुआ। तो इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि हमको पॉलिटिकल एजुकेशन की भी जरूरत है, सियासी तालीम की जरूरत है। अगर हम उस एहतजाज को, भारत की आजाद भारत की तारीख का एक बहुत बड़ा एहतजाज था, वो बहुत बड़ा अवामी एहतजाज था, सियासी लीडरों का नहीं था, वो एक अवामी एहतजाज था, मगर हमने उसको अपने लिए इस्तेमाल ही नहीं किया। तो इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इन बातों पर आराम से गौर करिए और एक अच्छा फैसला लीजिए, ताकि गुजरात की विधानसभा में जब आपका कोई नुमाइंदा जाएगा, चाहे वो मुसलमान हो या हमारा गैर मुस्लिम भाई हो, वो कम से कम हमारी तकलीफ को समझे, हमारे जज्बात को समझे, हमारे मुश्किलात है उसकी आवाज उठाए। जीत कर जाकर अगर आप 3 जीत कर गए और गूंगों की तरह, अंधों की तरह बैठे हुए, तो फायदा क्या है? और याद रखिए कि सरकार बदलने का काम हम नहीं कर सकते, ये भी हकीकत है। कोई आके आपको बहुत बोलेगा मैं चांद से मट्टी ला के दूंगा, अरे भाई तू नहीं ला सकता चांद से मट्टी, वो जब तक तुम रॉकेट में नहीं गए वहां पर नहीं जा सकते। ये सच्चाई को सामने रख के हमको फैसला लेना है, और जो बातें मैंने आपके सामने रखी हैं वो हम उसको हासिल कर सकते हैं। इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप लोग मुत्तहिदा एक अच्छा फैसला करें विधानसभा में, और ताकि हम जब आपका नुमाइंदा जाएगा गुजरात की विधानसभा में, तो सिर्फ टीवी चैनल पर नजर नहीं आना आपको, वो आपको वर्गाम में भी नजर आना। जब असेंबली में जाएगा विधानसभा में, तो आपकी बात भी करना हो, ये आपको होना चाहिए। अब आप बोलेंगे आप भी बहुत ज्यादा टीवी पर, यकीनन मैं टीवी पर बहुत जाता हूं, मगर आप मेरे संसद में पूछ सकते हैं कि कम से कम 8 या 10 दिन में एक मरतबा अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में एक आधा घंटा 1 घंटा पैदल फिरता हूं, मैं लोगों से मुलाकात करता हूं, बातचीत करते हैं हम लोग। तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है। मेरी आपसे अदबन गुजारिश है कि आप मजलिस की तायीद करिए, आप मजलिस का सपोर्ट करिए, मजलिस के जो यहाँ से जो कैंडिडेट होगा उसकी कामयाबी के लिए आपका ताउन, आपकी दुआएं बहुत जरूरी है, आपकी सरपरस्ती की बहुत बड़ी जरूरत है, ताकि हम एक अच्छे आदमी को कामयाब कराकर अपना MLA बनाकर गुजरात की विधानसभा में भेजा सके। माशाअल्लाह आपने जो बातें कही वो तो हमारे सर आंखों पर है, लेकिन जितनी जमातें जब इलेक्शन से इंतखाब में आकर के जुट करके जब ये आ जाती है, इसके बाद इससे पहले वो कुछ रेवड़ियाँ भी बांटती है जैसे वो कह रहे हैं। तो हमारे लिए भी कोई ऐसा पैगाम है कि अगर हम इंतखाब में आगे आ गए
तो हमारे लिए इस बनासकाठा एरिया और सिद्धपुर एरिया और पाटन एरिया और डीसा का जो है उस एरिया में आप हमारा क्या ताउन कर सकते हैं? मैं अभी हमारे सदर साहब बता रहे थे कि यहाँ पर कम्युनिटी हॉल नहीं है, यहाँ पर जेर जमीन ड्रेनेज लाइन की सब जरूरत है, बहुत से डेवलपमेंट के काम नहीं हुए हैं यहाँ पर। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला यहाँ से अगर हमारा विधायक बनेगा तो कम से कम 3-4 महीने में मैं खुद एक मरतबा यहाँ पर आऊंगा। ऐसा ही हम लोग बैठ के बात करेंगे, ये विधायक भी बैठेगा और हम उनसे पूछेंगे, आप पूछेंगे और उनसे हम ये सवाल करेंगे, भाई आपने अपने इतने 4-5 महीने में कौन सा काम किया, कौन सा काम ज़ेर तकमील है, क्या करना चाहेंगे। देखिए मेरा मानना यह है कि काम तो कभी खत्म नहीं होता, मगर आवाम को क्या चाहिए कि उसको जिसको वोट डालते वो उनको दिख जाए, वो उससे मुलाकात करे, उसका फोन उठा ले और जब रात में परेशानी में कोई फोन करता तो कम से कम फजर में उसको फोन करके पूछेगा भैया आपने पर क्यों फोन किया। ये 4 चीज की जरूरत है। और कभी शादी हुई तो चले जाए, किसकी मौता हुआ तो जनाजे में चले जाए। सियासतदान बनना बहुत आसान है भारत में, साइंटिस्ट बनना बहुत मुश्किल काम है, मगर सियासतदान अपने आप को जब साइंटिस्ट समझना शुरू कर देते तो आवाम का नुकसान हो जाता। तो ये प्रॉब्लम है। आप हमारे को मौका दीजिए, मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि हम लोग बैठेंगे, बात करेंगे, उनसे काम करवाएंगे। बहुत से काम है मैं जो जिसको करना चाहिए था, मगर अगर आप सिर्फ इस बात पर वोट देंगे कि भाजपा को हराना है, यकीनन हराइए, मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप हार जाए। आपका भी जैसा बोले काम होना है, यहाँ पर डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ है। हमारे दिमागों में एक बात डाल दी गई है कि बस कुछ भी नहीं करो, बस जाओ पोलिंग के दिन हराओ। आप जीतो भी तो सही ना, आपको तो जीतना चाहिए, आपको जीतना चाहिए। ये विधानसभा का चुनाव जीत सकते हैं और जीतना भी चाहिए आपको इंशाअल्लाह ताला। तो मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने चाहा हमारे उम्मीदवार की यहां से कामयाबी हुई तो मैं साबिर भाई खुद जिस शख्स को आपने अपने एतमाद और भरोसे से नवाजेंगे, हम आपके एतमाद और भरोसे को शर्मिंदा होने नहीं देंगे। सर मेरा सवाल आपसे ये है कि आपका माशाअल्लाह काम हमें बहुत अच्छा पसंद है। सर आपकी कुछ पॉलिसी और थियरी से हमें इख्तिलाफ है कि जैसा कि अभी ऐसा हमें महसूस होता है कि आप रात को आए, सुबह आपने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया, न ग्राउंड लेवल से कोई मेहनत है, न बहुत से इलाकों में कोई उम्मीदवार खड़ा होने वाला है, न आपको मालूम था कि हमें उम्मीदवार खड़ा करना है, तो कोई पहले से कोई मेहनत हमें नजर नहीं आती, जिसकी वजह से फिलहाल तो हमें ऐसा महसूस होता है कि इंतशार के अलावा और कोई नजर नहीं आ रहा है। तो इसके लिए इसका आपके बात क्या है? तो अब पूरे गुजरात में अगर 3 मुसलमान जीत के आ रहे तो वो तो इत्तेहाद की निशानी नहीं है। अगर 3 की जगह पे अगर 10 जीत कर आते, 8 जीत कर आते तो वो समझ में आता कि आप में एक सियासी ताकत है। 3 जीत कर आना खुद एक इंतशार की बेहतरीन मिसाल है। जहां तक रहा सवाल कि इस विधानसभा में हम लोग जमीन पर नहीं है, तो मैं आपकी इस बात से मुतफिक नहीं हूं। हम लोग जमीन पर हैं और आप ये जरूर बोल सकते हैं कि और मेहनत करने की जरूरत है, इन कमजोरियों को दूर करने की जरूरत है, मैं इकरार करूंगा। मगर अगर आप ये बोलेंगे जमीन पर नहीं है तो जरा ये बात ज्यादा हो जा रही है। हम जमीन पर है, इसका ये मतलब नहीं है कि हम सिर्फ चुनाव से पहले आए हैं, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि हमने गुजरात में अहमदाबाद की बल्दिया इलेक्शन में हमने इंतखाबात में हिस्सा लिया, कोदरा में लिया, मोडासा में लिया, भरूच में लिया, सूरत में भी हम लड़े और पिछले साल 1.5 साल से जनाब साबिर भाई और दूसरे जिम्मेदार मजलिस के दिन और रात मेहनत कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा एक मेंबरशिप भी यहाँ पे हुई है हमारी, यहाँ पे हमारे जिम्मेदार भी लोग हैं। कमजोरी होगी, मैं इसका इकरार, मैं ये कहेंगे कमजोरी नहीं है, मैं इसको मानता हूँ कमजोरी है, मगर यहाँ पर हमारे लोग हैं, काम कर रहे हैं
आपकी सरपरस्ती, आपका ताउन मिला तो उसमें इंशाल्लाह और ताकत और तेजी पैदा हो जाएगी। सर, आपके ऊपर एक आरोप है कि वही सर साहब, यहाँ पर भी मुस्लिम मेजोरिटी ज्यादा होती है, मुस्लिम वोटर ज्यादा होते हैं, तो वोट डिवाइड करने के लिए आते हैं और भाजपा की बीजेपी की बी टीम के लिए काम करते हैं, और ऐसे आरोप आप पर लग रहे हैं और ऐसा माहौल बनाया जा रहा है यहाँ पर, बराबर। मुस्लिम वोटर जो भी है इनको ऐसा समझाया जाता है कि ये बीजेपी के लिए काम करते हैं और मुस्लिम वोटर डिवाइड करने के लिए आते हैं और उसका सीधा फायदा बीजेपी को फायदा कराने के लिए यहाँ पर आते हैं, बराबर। तो उसके बारे में सर ये आरोप है आप पर, उसके बारे में आप सर क्या कहना चाहते हैं? नहीं, ये आरोप तो मैं जब तक जिंदा रहूंगा मेरे को लगता नहीं। तो ये आरोप ऐसा है जैसा कि घर में मेरी बीवी मेरे से खुश नहीं रहती होता है ना। तो क्योंकि वक्त हम नहीं देते तो शिकायत करते, तो ये आरोप ही है, सच्चाई नहीं है इसमें। सच्चाई इसलिए भी नहीं है क्योंकि देखिए, पिछले असेंबली चुनाव में तो गुजरात में हम नहीं लड़े, फिर 3 क्यों जीते? लोकसभा का चुनाव हम नहीं लड़े तो क्यों मुसलमान एक अल्पसंख्यक समाज से कामयाब नहीं हो सके? पूरे भारत में 2019 के लोकसभा के चुनाव में हमारी पार्टी ने सिर्फ 3 सीट पर लड़ा लोकसभा की। हैदराबाद, जहां पर अल्लाह के फजल करम से हैदराबाद की आवाम को सलाम, हमने बीजेपी को हराया वहां पर। दूसरी सीट हमने औरंगाबाद महाराष्ट्र में लड़ी। 21 साल का शिवसेना का एमपी था वहां से, 21 साल का। हमारे इम्तियाज जलील साहब ने इलेक्शन लड़कर उसको 10,000 वोट से हराया। तीसरी सीट हम लड़े बिहार में किशनगंज में, 3 लाख वोट मजलिस को मिले, 3,25,000 वोट नीतीश कुमार की पार्टी को उम्मीदवार को मिले और 3,50,000 कांग्रेस को मिले। पूरे बिहार में अगर एक ही सीट पे कांग्रेस जीती या वो गठबंधन जीता तो किशनगंज पे हम 3 लाख वोट लेने के बाद भी, और दूसरे पूरे सीट पर नीतीश कुमार और भाजपा जीत गए। तीसरे नंबर 3 लाख वोट लाए हम लोग। अब आप बताइए कि 545 की पार्लियामेंट में हम 3 लड़ रहे हैं, 2 जीत रहे हैं और 1 पे कांग्रेस जीतती है, और बीजेपी 300 एमपी जीत जाती, तो मैं क्या जिम्मेदार हूं? फर्ज करिए, चलिए मैं आपके सामने आता हूं, चलो मैं सौदा करता हूं, तुम मेरे को पैसे दो, तो आप बोलेंगे 3 पर क्यों दूंगा तेरे को मैं? बोले कम से कम 70 तो लड़, 80 तो लड़। 3 लड़े हम, अब ये लोग हार गए, अब इसका जिम्मेदार कौन है? मैं कैसे होऊंगा? आप ही के प्रदेश गुजरात में कांग्रेस के कितने 16 एमएलए भाग गए, 17 भाग गए। भाई साबिर भाई तुमको गुलाब जामुन नहीं खिलाए होंगे। 17 भाग गए ना, मोदी के पास चले गए। अब उसका जिम्मेदार कौन है? 5वीं बात, बिल्किस बानो का वाकया क्यों नहीं बोलते? ये तो चुनाव का नहीं है, वोट तो डालना नहीं, बोलना है, खाली मजम्मत करना है, कंडेम करना है, कोई नहीं बोलता है। तो ये आपको समझने की जरूरत है। भाजपा अगर जीत रही है तो ना मजलिस की वजह से जीत रही है, ना मुस्लिम वोट के लिए जीत रही है। भाजपा जीत रही है क्योंकि भाजपा का एक वोट है, उनको वोट दे रहा है उनको आदमी। और 2014 का लोकसभा का चुनाव, 2019 का लोकसभा का चुनाव, एक दिल्ली में एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है CSDS। वो हर चुनाव के बाद कौन सी पार्टी को कितना वोट मिला, किस समाज का वोट मिला और कितना परसेंटेज मिला, वो लंबा है। 2014 में नरेंद्र मोदी को 31% हिंदू वोट मिला, 31, जिसमें 6% मुसलमान भी थे। 2019 में नरेंद्र मोदी को 37% हिंदू वोट मिला और उसमें 6% ही मुसलमान है। दूसरे समाज का वोट बढ़ गया। समझे मेरी बात को आप?
अब इसका जिम्मेदार कौन है बताओ? आपके वोट की कोई कीमत नहीं है। आपके वोट की कीमत उस वक्त होगी जब आप अपने नुमाइंदों को वोट डाल के कामयाब करेंगे, तब आपकी वोट की कीमत होगी, तब सब दौड़ आएंगे आपके पास। और देखिए, आज आप मैं आपको सिर्फ ये आप एक इंटरनेट पर जाकर ये जितनी सेकुलर पार्टियां हैं ना, इनके अवामी जलसों में कितने दाढ़ी वाले आपको नजर आते। देखो, डाइस पर, जनता में नहीं, ऐसा डाइस पर, पीछे नहीं, सामने कितने नजर आते देख लो, फैसला कर लो आप। वो बाजू बिठाने तैयार नहीं है हमको, बाजू बिठाने को, क्योंकि उनको डर है कि ये कोई बैठेगा तो फिर हमको वोट नहीं मिलेगा। और अफसोस की बात यह है कि मुसलमान के दिल में भी दिमाग में बात आ जा रही, ठीक है भाई, चलो हमारा क्या है, नहीं, आपका सब कुछ है। याद रखिए, अगर आज आप ऐसा सोचना शुरू करेंगे तो आज जो बच्चा 14 साल का है, वो जब 21 साल का होगा, उसका क्या हाल हो जाएगा? फिर उसका क्या हाल होगा? उसकी क्या इज्जत रहेगी? उसको क्या मुकाम मिलेगा? उसको क्या ताकत रहेगी उसके पास? तो आपको अपनी अहमियत, अपनी इज्जत, अपनी डिग्निटी भी दिखाना पड़ेगा। हर बार अगर आप बोलेंगे नहीं चलता है, छोड़ दो, ये चलने का चलते का मामला नहीं है। ऐसा ही अगर हम लोग नहीं हिकमत इसमें है, बहुत से लोग बोल नहीं वही सब हिकमत इसमें है, वो क्या करेंगे, माहौल इतना खराब है, वो क्यों बिठाएगा हमको? अरे हिकमत नहीं है ये आपको जलील किया जा रहा है, आपको रुस्वा किया जा रहा है। तो ये है, मैं एजेंट नहीं हूं, मैं आपका एजेंट हूं, मैं मानता हूं इस बात को। और आखिर में आपको बोल रहा हूं कि मैं हालत मजबूरी में आपसे कह रहा हूं कि मस्जिद नबवी में आज से कई साल पहले मैं नमाज पढ़ के निकल रहा था। वो उस तरफ से निकल रहा था जहां पे वो आपके होटल्स हैं। तो एक साहब ने मुझसे ऐसी बात की, मैं उनका हाथ पकड़ लिया, बोला चलो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े शरीफ में चल के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आप कहना। उनका हाथ पकड़ लिया मैं, बोले हाथ छोड़ो मेरा। हाथ बोला हाथ क्यों छोड़ो तुम्हारा, चलो तो मैं भी चलता हूं, तुम चल के बोलो वहां पे। मतलब ये बात बोलो तुम चल के, अगर तुम्हें हिम्मत है तो वहां बोलो। जिस जगह पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे, तुम वहां खड़े रह के बोलो। चलो, खामोश बैठ गए, लोग जमा हो गए थे। तो आपको मालूम है वहां पर वो सब अब लोगों के हाथ में शुरू हुआ था। मैं बोला देखो एहतियात करो, इख्तिलाफ में से करो आप, मगर इल्जाम लगा रहे तो फिर तैयार हो जाए। और एक बात देखिए, अल्लाह सुब्हाना ताला कुरान करीम में फरमाता कि जो अल्लाह की राह में जिद्दोजहद करते लोगों के इल्जाम की परवाह नहीं करते। मैं भी परवाह नहीं करता हूं, क्योंकि मैं जब जाऊंगा खबर में तो मेरे को या अल्लाह के सामने जब हम सब खड़े होंगे तो मेरे को मेरे अमाल का हिसाब देना। और मुझमें इतनी ताकत नहीं है कि अल्लाह के सामने खड़े रह के हिसाब दूं, बस अल्लाह गफूर रहीम है। मगर इतना तो मैं बोलूंगा कि मैं अपनी नजरों में नहीं गिर सकता, मैं कोई इतना बड़ा नेक फरिश्ता नहीं हूं, मुझमें भी बहुत ऐब है, मगर मैं कम से कम अपने ज़मीर का सौदा तो जिंदगी भर नहीं करूंगा। बहुत बड़ी बात है, इस बारे में हम आपसे इत्तेफाक रखते हैं। सर, आपके बिहार में AIMM के 5 कैंडिडेट जीते थे, उसमें तो 4 डिफ्लेक्शन करके चले गए। वो चले गए डिफ्लेक्शन करके बिहार में जो 4 जीते थे उसके बाद। एक मिनट, तो हमारे 5 जीते, हमारे माजिद साहब यहाँ पर है नहीं है ऊपर रूम में। हम लोग 2015 से बिहार के सीमांचल इलाके में काम कर रहे थे, बहुत मेहनत की हम लोग, दिन रात मेहनत की। अब आप ये देखिए कि जब महाराष्ट्र से ये MLA भाग गए तो पूरा तूफान खड़ा कर दिए कि भाजपा तोड़ी। हमारे 4 MLA को उन्होंने तोड़ा, एक लफ्ज नहीं बोलते, कोई एक लफ्ज नहीं बोलते, क्योंकि उनको फायदा होगा। खैर वो 4 भाग गए
इंशाअल्लाह ताला मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि वो चारों भी हारेंगे 2025 में, बराबर हारेंगे। और वहां की आवाम उनको हराएगी। जो लोग इतनी मेहनत हम लोग करें, उसके बावजूद भी उन्होंने इस तरह का फैसला लिया। मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सलामत रखे हमारे बिहार के सदर अख्तरुल ईमान साहब को, जो एक इल्मी घराने से आते हैं। उनके वालिद मरहूम रहमतुल्लाह अलैह, अगर मैं गलत ना कहूं तो नदवा के पड़े हुए थे। उन्होंने आज भी लड़ाई लड़ रहे हम वहां पर, मगर आप खरीद के लेकर चले गए उनको, और वो भी आरजेडी में चले गए। तो अब जब चले गए पार्टी में, तो लालू से मिलने लेकर गए उन लोगों को। तो एक तस्वीर है, इंटरनेट पर देखिए, लालू यादव के घर में हमारे 4 एमएलए जो धोखा देकर गए, वो पूरे के पूरे नंगे पैर में चप्पल लिए खड़े हुए हैं, और लालू जी उनके बेटे चप्पल पहने हुए हैं। ये इज्जत इतनी है। अब आप बताइए कि अब इनको क्या बोलेंगे फिर? लालू जी बैठे हुए हैं, चप्पल पैर में है, और हमारे ये जो 4 नुमाइंदे जो गयूर अवाम ने इनको मुंतखब किया, वो खड़े हुए हैं। तो इन लोगों को क्या क्या बोलेंगे इनको? हम इनको कई मर्तबा बुलाकर समझाए। हम उनको बता रहे थे कि बिहार में ये सरकार टूटेगी जब आप सीमांचल की आवाम के इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ो, अपने मुतालबात तय करो। क्योंकि जो सीमांचल का इलाका है, हर साल जमीन कट जाती है, वहां पर सैलाब आता, नेपाल से पानी आता है। भारत का सबसे पसमानदा इलाका है। जितने मुस्लिम बच्चों को, मर्द बच्चों को बगैर कपड़ों के अगर मैं कहीं पर देखा अपने मुल्क में, तो सीमांचल में देखा हूं। 10 साल, 8 साल के, 11 साल के बच्चे, बहुत बड़ी गुर्बत है। मगर अल्लाह सलामत रखे उन मदरसों के जिम्मेदारों के, उन्होंने मदरसों के जरिए उनको इल्म से वाबस्ता रखा। मगर वहां बहुत से मसाइल हैं। तो ये खराब, आपका सवाल मुकम्मल कर लीजिए, माफ करना मैं आपको रोक दिया बीच में। तो अभी जो कैंडिडेट्स आप दोगे वो डिफ्लेक्ट नहीं करेंगे, इसकी कुछ गारंटी आप? भाई मैं अपनी जिंदगी की गारंटी नहीं दे सकता। हम यकीनन पूरी कोशिश करेंगे कि ऐसे लोगों को टिकट ना दें जो जीतने के बाद आवाम से दगाबाजी करें, आवाम को धोखा दें। तो वो दूध के जले छाछ को भी फूंक फूंक कर पीते हैं ना। तो इंशाअल्लाह ताला हम पूरी कोशिश करेंगे। हम तमाम आपसे भी मशवरा करेंगे। मगर अगर आप भी देंगे किसी को, अगर उसके दिल में हजरत शैतान पहुंच गए, तो फिर वो क्या क्या कारनामे अंजाम दे देता है। तो हमारे से जो हो सकेगा, मैं आपसे वादा कर रहा हूं, इंशाअल्लाह ताला हम पूरी कोशिश करेंगे कि जिनको भी हम टिकट देंगे और जिनको इंशाअल्लाह आप लोग अपनी दुआओं से कामयाब करेंगे, वो मजलिस से वाबस्ता रहकर इस लड़ाई को जारी रखेगा। ये आसान काम नहीं है, मगर हम लोग अपने पूरे कैंडिडेट्स को, जो भी हमारे पास नाम आ रहे, जो भी ख्वाहिशमंद है, उनके बारे में हम दरियाफ्त भी कर रहे, मुकामी लोगों से पूछ भी रहे हैं, और साबिर भाई साहब हम लोग बैठकर ये पूरी कोशिश कर रहे हैं इंशाअल्लाह। मैं सिर्फ आपसे गुजारिश ये करता हूँ, तो कैंडिडेट ऐसे देना कि जो एक मरतबा अगर अल्लाह उनको जिता दे तो दोबारा आवे। क्योंकि हमारे एरिया में, मुंबई में, आपके एडवोकेट वारिस पठान बाइकला एरिया से जीते थे, नेक्स्ट टाइम वो नहीं जीत पाए क्योंकि उनका वर्क नहीं था वहाँ पे। तो आपसे गुजारिश है, आप मेहनत करें, इंशाल्लाह हम भी आपके साथ हैं, अल्लाह भी आपका साथ देंगे इंशाल्लाह। नहीं, मैं इसीलिए शुरू में कहा था ना कि कामयाबी के बाद कम से कम 4 या 5 महीने में एक मरतबा हम लेकर आएंगे। मैं खुद आऊंगा, साबिर भाई आएंगे, ताकि वो वर्क करें, आपसे मुलाकात कर सके, आपसे रास्ते में रह सके, कांटेक्ट में रह सके। आप कुछ बोलना चाहेंगे साहब? हाँ, साबिर भाई ये बोल रहे हैं कि आपकी नजर में कोई कैंडिडेट है तो आप दीजिए। आप लोग बताइए हमको, आप लोग बताओ कि भाई ये इस पर हमको इत्मीनान है।
आप बताइए जरूर। ये हमारी जो सीट है वो असल तो दलित सीट है, लेकिन जहाँ जिस पर जनरल सीट है उन सीटों पर ठाकुर समाज के लोग वगैरह आते रहते हैं। लेकिन अब की मरतबा उनको ये कहा गया कि आप अपने समाज में से इनको ये कहो कि मुस्लिम समाज में से, अल्पसंख्यक में से आप किसी को खड़ा करके इनको जिताओ। हम जिता रहे हैं। जहाँ जहाँ पहले से ये तो हमारी तो ये दलित सीट है। नहीं, एक दलित है भी तो आप दीजिए ना। नहीं वो तो है, वो तो इसमें देने में तो नहीं है। जो अभी खंगाल रहे हैं, चेक कर रहे हैं क्या क्या है, क्योंकि इतना कैपेबल अभी तक हमारे सामने कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं आया है। और हमारे मुस्लिम एक न्यूमन समाज में कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसको हम खड़ा करके आगे बढ़ा सके। तो इसके लिए जहाँ पर जनरल सीट है, जनरल सीट पे उनको ये कहा गया कि भाई आप ठीक है MIM को आप पसंद नहीं करते, ये नहीं करते, चलो कांग्रेस को पसंद करते हैं ना। तो कांग्रेस में आपने 3-4 मरतबा ठाकुर समाज के लोगों को आपने जिताया है। तो एक मरतबा आप क्यों कह दे कि भाई 4 मरतबा 5 मरतबा आपको हमने जिताया है, तो एक मरतबा हमको जिताइए। तो ये मसला आप रखिए ताकि समझ में आ गया, दूध का दूध, पानी का पानी। बिल्कुल बोल रहे हैं, ये बात आपकी माकूल है। इंशाअल्लाह ताला मैं उसको और मसाला लगा के तकरीर बोलूंगा इंशाअल्लाह। साबिर भाई का बोलना यह है, जो आपको सुनना जरूरी है कि जो पहले कांग्रेस से आए थे वो भी तो कोई काबिल नहीं थे। आपने उसको काबिल बनाया, आपने उसको सरपरस्ती की, आपने उसको खाना खिलाया, आपने अपने जेब से अपना पैसा खर्चा और आपने उसको कामयाब किया। वो तो कोई सरखाब के पर लगे नहीं थे कि आकर जीत गए थे, तो आपकी मेहनत थी, आपने उसको काबिल बनाया, वो कामयाब हो गया। अब कामयाब होने के बाद अगर कोई बोलेगा कि नहीं मेरी काबिलियत से मैं जीत गया, वो तो ये जो मई का मामला है ना, सियासतदानों में बहुत होता है। जब तक चुनाव रहता तो साहिब बोलते, जीतने का वो अलग ही हुआ है। तो काबिल तो आपको बनाने का, इसलिए अगर आपके नजर में कोई है इस विधानसभा में, आप जरूर बताइए। और दूसरी जगह पर भी आप जो बोल रहे हैं वो बराबर हम बोल रहे हैं, हम बोलेंगे, बात फिर से बोलेंगे इंशाल्लाह। मैंने जो सवाल किया ना, तो उस वक्त हम 2017 में मुस्लिम आगेवान सब पूरे एरिया से, मतलब सिद्धपुर विधानसभा के लिए हम लोग टिकट के लिए गए थे। उसमें मैं भी था। कहाँ गए थे? कांग्रेस भवन। कौन सी विधानसभा के लिए? जहाँ की बात करें जनरल सीट, उस वक्त कांग्रेस आगे वालों ने, सब लीडरों ने को हमारे साथ कमिटमेंट किया था। कांग्रेस ने कमिटमेंट किया? कांग्रेस ने कमिटमेंट क्या कमिटमेंट किया? कि इस बार आप ठाकुर को जिता के सपोर्ट करके वोट देके आप भेजो, अगली बार हम मुस्लिम कैंडिडेट देंगे आपको। उस वक्त हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे, उसका गवाह हूँ। नहीं दिया, सपोर्ट नहीं दिया, अभी गद्दारी करी कांग्रेस ने। डिमांड अभी तक मुस्लिम आप बोलते हैं ना कि कैंडिडेट है नहीं, आपने डिमांड कभी की नहीं उनके पास की, डिमांड कर सकते हैं ना। नहीं, आप ये बोल रहे हैं कि आपको वादा किया गया था, उसका पूरा नहीं हुआ। कौन जिया तेरे जुल्फ के सहर हो, हम खाक हो जाएंगे तुमको खबर होने का। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। साबिर भाई अपनी मजलिसना सदस्य से करता है, हिंदी में बात करता हूँ। साबिर भाई जो अपनी मजलिस के सदस्य हैं और जाने माने हैं हमारे गुजरात के, तो वो उनका मैंने सोशल मीडिया में देखा था कि वो बोल रहे थे कि मैं RSS को मानता हूँ और RSS का बंदा हूँ, ऐसा बोला था, हमने सुना था। तो अब हम मजलिस को माने या उनको माने? केजरीवाल ये कह रहे हैं कि मैं जन्मजात RSS, जो मैं शायद से वो शायद भी बोल रहा हूँ मैं। केजरीवाल ये कह रहा है कि मेरा फैमिली पूरा जन्मजात RSS का है, RSS के साथ जुड़ा हुआ। मैं भी
वापस ये वो रिकॉर्डिंग मत करना, नहीं तो वो काट के ये एडिटिंग करके आप ऐसा बोले नहीं। मैं ये बताया। हाँ, आपको नहीं बोले नहीं बोले नहीं। मैंने ये कहा कि केजरीवाल ये कहता है कि मेरी फैमिली आरएसएस के साथ जुड़ी हुई है, मेरे बाप दादा के टाइम से हम लोग आरएसएस के साथ है। मैंने ये बात कही तो उन्होंने क्या करा, एडिटिंग करके वो पीछे का काट के आगे का वो लोग ने ये डाला है। बाकी आरएसएस का વાત કહી દઉં કે 3 પાર્ટી છે। સૌથી પહેલા કોંગ્રેસ, પહેલા કોને કરી? આરએસએસ। સેકન્ડ બીજેપી, એ બી આરએસએસ। થર્ડ એ રિચાર્જ મોબાઈલ આ રિચાર્જ છે, એટલે કોંગ્રેસ ડાઉન થઈ ગયું, એટલે ચાર્જ કરવા માટે આરએસએસ આમ આદમી પાર્ટી લાવી છે। તો મેં પછી એ કીધું કે કેજરીવાલ એ કહે છે કે હું જન્મજાત મારા બાપ દાદા મારી ફેમિલી બધા આરએસએસ થી જોડાયેલા છે। મેં આરએસએસ એનું કીધું, એનું તો એના એડિટિંગ કરીને એને આમ કર્યું। પછી સામે મેં પાછું જે બોલ્યો ને, મેં આપકો મેં જવાબ બી મોકલાવ્યો કે મેં આ કીધું। એટલે મારો કહેવાનો મતલબ આ છે કે 3 ની પોલિસી શું છે તમે સમજો। આરએસએસ થી આવે 3 તો તમે આ પાર્ટીને બી તમે આપશો વોટ તો આપણી શું દશા થવાની છે? મારું કહેવાનો મતલબ એ હતું, અને મેં એનો ખુલાસો બી આપ્યો હતો। એટલે તમે ચેતી જજો, આ જે તમને લોલીપોપ આપે છે કે 300 યુનિટ અમે ફ્રી આપીશું। नमस्कार सर, भाड़गांव में दलित और मुसलमान लिए कोई अच्छा हिस्सा चाहिए कि आधी रात दरवाजे खुलेगा वहां हमारे जुए से दलित मुसलमान वो तो तलाश कर रहे हैं। अच्छा, आपकी नजर में कोई है तो आपकी नजर में कोई है तो बताइए, बताओ। आप हम तो अभी खुले, हमारा ओपिनियन, हमारी राय आप नमाज का टाइम गुजरात में सर बिखरी हुई मुस्लिम कम्युनिटी है, आप कांग्रेस ने आपसे कुछ ऐसे ताल्लुकात या देखिए, आप कुछ करना चाह रहे हैं काम तो करिए, मैं रोकने वाला नहीं हूं आपको। मगर आप ये सोच लीजिए कि क्या वो मेरा नाम सुन के उनको रातों में नींद चले जाती है? खाली मारने के लिए उनकी रातों में नींद चले जाती। वो लोग यही चाहते हैं कि मैं माने हम लोग आकर उनके सामने उनके चौखट पे आके हम सर टेक देना, वो मेरे से नहीं होता। मैं यकीनन सियासत कर रहा हूं और मेरे सियासत करने का मकसद एक ही है, जो मेरे को हमारे बुजुर्गों ने सिखाया कि भाई आप मुस्लिमों का साथ दो, इंसाफ के लिए लड़ते रहो, और भारत के संविधान में जो हमको हुकूक दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स, जिसमें बहुत सी चीजें उनको हासिल करो। और ये तमाम जो 2 पार्टी का आप नाम लिए, इनका मकसद एक ही है कि आप सिर्फ वोट डालो और अंधे और गूंगे बन के अपने घर में बैठे रहो। वो हमसे नहीं हो सकता है। और ये लोग अगर बातचीत करने को तैयार, बातचीत तो छोड़ो आप, वो आपकी इज्जत नहीं करते। भाई बिल्किस बानो के बारे में जब किसी आपके लीडर से पूछा गया तो आपने बिल्किस बानो पर कुछ नहीं कहा, तो आपके लीडर ने कहा कि हमको स्कूल इंपॉर्टेंट है, हमको टीचर इंपॉर्टेंट है। भाई अगर बिल्किस बानो की बेटियां जिंदा रहती तो वो भी तो कॉलेज में पढ़ रही होती अभी तक। 3 साल की बच्ची थी वो। तो हाँ, 2004 से 2012 तक मैं यूपीए की सपोर्ट किया, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह वजीर आजम थे। और जब मैं सपोर्ट कर रहा था तो चिदम्बरम होम मिनिस्टर थे, तो वो एक कानून को और मजबूत किए, यूएपीए का कानून का। यूपीए के साथ रहते हुए मैं उनके इस कानून के खिलाफ वोट दिया मैं।
दिया मैं उस कानून का। आप देखो लोकसभा में तकरीर है, वोट भी दिया उसके खिलाफ, और मैं यूपीए को छोड़ भी दिया 2012 में, क्योंकि हैदराबाद में जब इनकी कांग्रेस की सरकार थी, हैदराबाद में एक वक्त ऐसा आया कि 40 दिन में 25 स्टैबिंग इंसिडेंट हुए, और जो मुसलमान हजरात शादी से निकलते रात में, एक ग्रुप था जो चाकू मारता था। हम लोग सपोर्ट विड्रॉ कर लिया, बोले तुम नहीं, हम छोड़ दे रहे। मैं एक ही एमपी था हैदराबाद में, जब आंध्र प्रदेश था, हम छोड़ दिए। अब आप बोलना चाह रहे हैं कि आप लोग मिल बैठ के बातचीत क्यों नहीं कर रहे, यही बोल रहे ना आप, यही बोल रहे ना। आप कोशिश करो, यही बोल रहा हूँ। नहीं देखिए, आप कोशिश करो, आप नहीं, आप कोशिश करो, आप तो सर नहीं, आप कोशिश करो, आप बात करके देखो उनको, इनका एक ही जवाब होगा, अरे वो हैदराबाद से गया क्यों आया वडगाम को, उसको हैदराबाद से गुजरात आने की क्या जरूरत है भाई? नरेंद्र मोदी गुजरात से निकल के बनारस में एमपी का इलेक्शन लड़ सकते, तो मैं यहाँ नहीं आ सकता हूँ। राहुल गांधी कहाँ के मेरे को नहीं मालूम, केरला में जाके लड़ते हैं, और जीतते कहाँ है जहां पे 30% मुसलमान है, हारते कहाँ है जहां पे 10% मुसलमान है, और मजलिस दोनों जगह पे नहीं लड़ी। आप मेरी इस बात को यकीन करो आप कि आज मुल्क में सियासी तौर पर अल्पसंख्यक समाज के वोटों की किसी को भी जरूरत नहीं है। ये सब ये समझ रहे हैं कि आप हालत मजबूरी में इनको वोट डालेंगे, और इससे क्या हो रहा है कि हमारे जो मसाइल है, जैसा वडगाम के डेवलपमेंट का मसला है, कम्युनिटी हॉल का मसला है, मैं सागर भाई के विधानसभा में गया और जमालपुर में गया, अगर जो डेवलपमेंट के काम वहां पर नहीं हुए, उसका अगर 40% हैदराबाद में होगा तो मेरे को लोग वोट नहीं देते हैदराबाद में। मसला क्या है कि आपको अपने वोट की अहमियत दिखाने का है। वोट की अहमियत कब आपकी दिखेगी? जब आप मुत्तहिदा तौर पर अपनी पार्टी को वोट डालेंगे, तभी इन लोगों को मालूम होगा कि अब आप बाशऊर हो चुके हैं और ये हम खामोश नहीं बैठने वाले। वरना अब क्या होगा, चुनाव जैसा आएगा, करीब आएगा, यही जिस सिलसिला शुरू हुआ था, नहीं भाई ये 3 है, 3 को बचा लो। मैं आपको कह रहा हूं कि 3 को बढ़ाओ, 3 से 7 करो, 3 से 6 करो, और कोई जब जीत कर भी जाएगा आपका, तो कम से कम आपके जज्बात की तर्जुमानी तो करे। हम भी भारत की पार्लियामेंट में मजलिस के सिर्फ 2 एमपी हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जब हम बोलते तो अल्लाह के फजलो करम से सच्चाई को बयान करते और पूरे ऐवान को हिला कर रख देते। हम लोग हम बताते कि बीजेपी को 6-7 मिनट का वक्त मिलता, हम सब चीज खुला सामने रख देते उनके। तो ये होना चाहिए। हर बार अगर हम समझेंगे नहीं सत्ता में आएंगे, सत्ता में आने का छोड़ दीजिए, आप अपनी लीडरशिप को पैदा करें, अपनी आवाज को मजबूत करिए, ताकि हमारे मसाइल को हम सही तरीके से लेकर जा सके आगे। किसी से दुआ करवा दीजिए, मैं दुआ करो। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लु व लकल शुक्र कुल्लु व इलैका यरजअुल अमरु कुल्लु। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमा हुवा अहलुहु। ऐ अल्लाह, जो बातें यहाँ सोची गई, यहाँ जिन बातों को फिक्र में लाया गया, या अल्लाह इसको सही समझकर आइंदा के लाए अमल को हमको करने की तौफीक अता फरमा। तू ही हमारा मददगार बन जा, तू ही हमारा मुस्लिह बन जा। ऐ अल्लाह, जिन फिक्रों को लेकर, जिस दर्द को लेकर और जिस परेशान हालात के हर नजर में जो हमारे साहब यहाँ तशरीफ लाए हैं, ऐ अल्लाह एक दर्द लेकर आए हैं, ऐ अल्लाह उस दर्द में हम भी शरीक हो जाए और आइंदा तू भी हमारा मुआविन बन जाए। ऐ अल्लाह इसकी तमाम हम लोग तुझसे इल्तिजा करते हैं, दरखास्त करते हैं। ऐ अल्लाह हमारी दरखास्त को कबूल फरमा और मजलिस को और मुसलमानों को और अल्पसंख्यकों को, हमारे दलित भाइयों को और जो भी यहाँ पर है, ऐ अल्लाह इन सब को कामयाबी के लिए ऐ अल्लाह
सबको कामयाबी नसीब फरमा और सबके लिए या अल्लाह को राह अमल तय करने की हम सबको तौफीक अता फरमा। अंदर के खलजान को, इंतशार को, फशार को, इन सबको खत्म फरमा। तू ही हमारा मुआविन और मददगार बन जा। ऐ अल्लाह तो हमारी दुआओं को मतलब के दुखों करब से तेरे पाक हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखर से कबूल फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन। आमीन या रब्बल आलमीन।